हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बॉबीरड्स गाइज। आज की इस वीडियो के लिए हो जाएं क्रिकेट फैंस तैयार, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम्स के नाम के साथ, फ़ोटो के साथ, अपनी मेंबर्स के, अपने टीम्स के या टूर्नामेंट के ऑफिशियल पोस्टर को क्रिएट कर सकते हो। तो बिना टाइम किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, तो फर्स्ट स्टेप में हम ये सारा काम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे वाला पिक्सआर्ट, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। वाइट बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया। इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से मैं कलर पे जाऊँगा। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का कलर, जो भी कलराइज वाले ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ह्यू को आपने आगे पीछे करना है। जो कलर आपको चाहिए, जिस तरह का कलर चाहिए, आप यहाँ से वो पिक कर सकते हो अपनी पोस्टर के हिसाब से। ठीक है ना। और मैं आपको आगे नेक्स्ट तरीका बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। ठीक है ना, सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, इजी तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वो आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दे। उसके बाद टूल्स पे जाकर मैंने क्रॉप किया। क्रॉप मैंने सिक्योर फॉर्म में कर लिया। क्रॉप भी आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आपने ये काम करना है कि ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है और यहाँ से आपने एक फ़ोटो गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। जिस तरह की आपकी फ़ोटो चाहिए, आपकी कोई टीम का लोगो है तो आपने वो ले लेना है। ठीक है ना, उस लोगो को आपने यहाँ पे इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, उसका बैकग्राउंड बेशक रिमूव कर सकते हो आप। बैंड वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक थीम को सिलेक्ट करेंगे, एक पोस्टर बनाएंगे, फिर वो मुख्तलिफ टीम्स के नाम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, उनके साथ फ़ोटोज़ लगाएंगे, उनका सारी जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, जो भी है वो हम साथ में लिखेंगे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेंटर में एडजस्ट करने के बाद जो फालतू एरिया साथ अरेजर वाला टूल है, यहाँ से आप इसको अरेज कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास और भी ट्रिक्स आ जाएंगे, तो आप वहाँ से वो कर सकते हो। ये मैंने KSO ऑफिशियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पुराना लोगो पड़ा हुआ था बैकग्राउंड, ठीक है ना, वो हमने तैयार किया हुआ था। तो 2022 का ही, क्योंकि ये 2023 है। ठीक है ना, ये किस तरह से रिमूव करते हैं ये भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। ठीक है ना, हमने एक फ़ोटो ऐड कर ली है। ठीक है, बेशक आप गूगल से ऐड कर लो। ठीक है, अगर आपके टूर्नामेंट का और कोई नाम है तो वो आप यहाँ पे ब्लैक जो वाइट बैकग्राउंड पे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और फ़ोटो आपने अपनी क्या काम करनी है, लोगो वाली ऐड कर लेनी है। अपनी टीम का लोगो या फिर अपने टूर्नामेंट का जो लोगो है वो ऐड कर लेना है। ठीक है ना, KSO कश्मीर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक टूर्नामेंट है, मैं उसका पोस्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सेम टू सेम तरीका यही होगा। आप गूगल से दोबारा से मैंने एक इमेज को पिक किया। ठीक है ना, इस इमेज को आपने क्या काम करना है, इस साइड पे कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है ना, जो आपके टूर्नामेंट का नाम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो आप टॉप पे लिख सकते हो। जो आप मर्जी चाहो वो आप यहाँ पे स्टार्ट पे हेडिंग को दे सकते हो। सेंटर में आप अपने टूर्नामेंट का लिख सकते हो कि 2022 का टूर्नामेंट है या 2023 का टूर्नामेंट है, 24 का टूर्नामेंट है, ये जो भी है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से इसको डन कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या काम करना है कि दोबारा से जाना है ऐड फुटबॉल टूल पे जाने अंदर, और यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को मुख्तलिफ कलर्स भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से ह्यू पे जाके आपने क्या काम करना है, इसके कलर को एडजस्ट पे जाके ह्यू पे जाना है, इसके कलर्स को यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये 4 कॉर्नर आपको दिखाई देने, 4 डॉट्स, इन डॉट्स पे जाके आपने उसको आगे पीछे खींच के आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है, उसको एडजस्ट करने के बाद आप साथ रबड़ वाला टूल है जो, ठीक है ना, अरेजर वाला, उस पर जाके आपने क्या काम करना है, इसको साइड से आपने इस तरह से क्रॉप कर लेना है। ठीक है ना, इस तरह से क्रॉप करना है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर वाली साइड से गलत होता है तो बैक भी कर लेना है, ताकि हम इसका थोड़ा कॉर्नर सब बना सकें। ठीक है ना, ठीक है, अच्छे से डिज़ाइन आपने कॉर्नर से बना लेना। ये बन चुका है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, शेडो पे जाएंगे। शेडो पे जाके इसकी शेडो को आपने पोजीशन पे जाके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। ठीक है, एडजस्टमेंट पे जाके ओपेसिटी और ब्लर को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, और यहाँ से हमने इसको डन कर देना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है कि टेक्स्ट वाले टूल पे जाना है। टेक्स्ट वाले टूल पे जाके यहाँ से हमने इसकी टीम का नाम लिखते हैं। ठीक है, KSO वॉरियर्स हमने लिख दिया। इसके कलर को हम वाइट ही रहने देते हैं। अब हमने जो मेन काम है किसी भी पोस्टर को बनाने का, वो उसके क्या गए हैं, फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर लोगे, लेकिन फ़ॉन्ट आप किस तरह डाउनलोड करोगे, एक वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वो वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है, और अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, माई फ़ॉन्ट्स पे गया हूँ, यहाँ से मैंने लेमन मिल्क वाला फ़ॉन्ट
ऐड कर लिया, ठीक है ना। इस फ़ॉन्ट को आप डा फ़ॉन्ट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो आपने मस्ट वॉच करनी है, हाउ टू ऐड कस्टम फ़ॉन्ट्स। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाऊँगा, यहाँ से हमने क्या काम करना है, कैप्टन की फ़ोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद शेप पे जाना है, शेप पे जाके हमने क्या काम करना है, साथ वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से हमने फ्रेम सेलेक्ट करना है। मुख्तलिफ तरह की फ्रेम्स आपने एडजस्ट कर सकती हो, इधर मुख्तलिफ फ्रेम्स आपको दिखाई दे रही होंगी, सर्कल में भी हैं, कॉर्नर में भी हैं, जो आपको चाहिए। मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, ये वाली फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है फ़ोटो के करीब जाके, ताकि आपकी जो कैप्टन की फ़ोटो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। और उसके बाद हमने क्या काम करें, यहाँ से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आपने इस कॉर्नर पे इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। कॉर्नर पे आपने एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। उसके बाद आपने इसके शेडो पे जाना है, शेडो पे जाके इसकी पोजीशन को अपवर्ड, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करके आपने इसको एडजस्ट करके रख लेना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, दोबारा से टेक्स्ट वाले टूल पे जाना है। यहाँ से मैं कैप्टन का नाम लिखता हूँ, ठीक है ना। कैप्टन का नाम आपने एडजस्ट कर लेना है। इसके एक थीम है, कलर हर टीम के लिए आपने एडजस्ट कर लेनी है, हर पोस्टर के लिए आपने एडजस्ट करनी है। बैकग्राउंड हमारा पहले सेलेक्ट हो गया था, अब हमने उस बैकग्राउंड को सेव कर लेना है, ठीक है ना। पहले जो जो कॉर्नर हमने बनाया था वहाँ तक के कॉर्नर को आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने हर टीम के ऊपर यहाँ से आगे वाला काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना, दोबारा से माई फ़ॉन्ट्स पे गए और यहाँ से हमने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। रीसेंट पे जाएंगे, लेमन मिल्क वाला फ़ॉन्ट दोबारा से ऐड किया, इसके ब्लैक कलर को ब्लैक रहने देंगे, आगे इसके कैप्टन को सी रहने देंगे, ठीक है ना। इसको आप कैपिटल भी कर सकते हो, इसको आप स्मॉल में भी रख सकते हो, ठीक है। कैपिटल में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। अब हमने क्या काम करना है, अपनी जो टीम्स थी मुख्तलिफ तरह की, उनके नाम्स हमने और साथ में उनकी वाइस कैप्टन कौन है, बैट्समैन कौन है, ऑलराउंडर कौन है, ये हमने टाइप करके रखे हैं। आपने यहाँ से इनको टाइप करके रख लेना है। उसके बाद हमने इसको एक को कॉपी किया, एक नाम को, उसके साथ वाइस कैप्टन को, ठीक है ना। उसको आपने क्या काम करना है, हर टीम के वाइस कैप्टन के कलर को, जो टेक्स्ट का कलर है वो आपने सेम रहने देना है, ठीक है। तब आपको पोस्टर प्रोफेशनल किस्म का लगेगा। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसके कलर पे जाना है। कलर्स को आपने एक कलर वाइस कैप्टन वाले, हर टीम के वाइस कैप्टन को मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, फ़ॉन्ट्स पे जाना है, एरो पे जाना है, माई फ़ॉन्ट्स पे जाकर यहाँ से दोबारा से लेमन मिल्क वाले फ़ॉन्ट को आपने ऐड कर लेना है। फ़ॉन्ट वाली वीडियो आपने लाजमी से मस्ट वॉच करनी है। मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, आर एडिटिंग में, पोस्टर में, ठीक है। न्यूज़ वाले पोस्टर में आप पोस्ट में वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस जगह पे भी, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद दोबारा से मैं जाता हूँ दूसरे को, बैट्समैन वाले को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको कैपिटल लिख देता हूँ। कैपिटल लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। इसका कलर्स पे जाता हूँ, कलर्स पे जाकर यहाँ से इसका कलर को पिंक सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको आपने इधर से ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट आपने कर लिया, ठीक हो गया। एडजस्ट आपने कर लिया, यहाँ से हमने इसको डन कर देना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से आपने डन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि दोबारा से ड्रा वाले टूल पे जाएंगे, 2022 को हमने ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करेंगे, कलर्स पे जाएंगे, वहाँ से हमने कलर को सिलेक्ट कर लिया पेंसिल से। उसके बाद हमने क्या काम करना है, शेप पे गए, शेप को हमने फिल किया, स्क्वायर वाली शेप, उसको जूम इन जूम आउट करेंगे और ब्रश पे हमने सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ड्रा किया और ये हमारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आप 22, 23, 24 जो लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से किसी भी जगह से बैकग्राउंड को हम ख़त्म कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की और भी वीडियोज़ मेरी प्लेलिस्ट पे मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। आप चैनल को विज़िट करें और मुख्तलिफ तरह की और वीडियोज़ को भी आप वॉच करें। तो कैसी लगी आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। ट्रिक्स आप अपनी यूज़ किया करो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।